Okay, so lecture 8 हो गया, there we go, lecture 12। ठीक है, चलिए। तो सर हाँ जी, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल होता है, तो सर कौन नॉन बेंजीनॉइड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए। तो नॉन बेंजेनोइड जैसे कि ट्रोपाइलियम आयन ले लो आप, या नॉन बेंजेनोइड ये ले लो, हाइड्रोफुरान हो गया, ये नॉन बेंजेनोइड है। ठीक है, और यहाँ पे आप एन लगा दो, इसका ये रेजोनेंस कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज लगा दो, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, तो ये नॉन बेंजेनोइड्स है। ठीक है, कोई भी चीज इसके अंदर बेंजीन की रिंग अगर प्रेजेंट ना हो तो नॉन बेंजेनोइड हो जाएंगे। एरोमेटिसिटी आप कहीं भी ला सकते हो। एरोमेटिसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर हो और साइक्लिक बना लो, 4n+2 फॉलो होता हो, उसके लिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, पिरिडीन हो गया, पिरिडीन के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं, ये आपका पिरिडीन नॉन बेंजेनोइड हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को भी बना सकते हो, मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिनके अंदर मतलब बेंजीन रिंग बेसिकली प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए उनके स्ट्रक्चर के अंदर। बेंजीन रिंग मतलब सिंपली ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जिसके साथ ये चीज लगी हुई हो। ठीक है, ये वाली जो रिंग्स होती हैं, एनथ्रेसीन एनथ्रासीन, ये सब चीजें जो हैं ये फिर बेंजेनोइड में आने लग जाते हैं। ओके, नहीं हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जीओसी का लास्ट लेक्चर है जस्ट, और इसके अंदर थोड़ी सी बातें, एक तो ऑर्थो इफेक्ट होता है बेंजोइक एसिड में और एनिलीन के अंदर, उसकी बात करेंगे, और उसके अलावा थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड। तो बेटा अगर आपके पास मान लीजिए बेंजेनोइक एसिड ये होता है फिनाइल, और इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, ये रिंग होती है। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे करके हम लोग कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट बेस अगर मैं इसका बना लूं पहले ही तो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद बेटा हम क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर मैं NO2 ग्रुप लगा दूं तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर खींचेगा, तो ये स्टेबल कंजुगेट बेस बन जाएगा। स्टेबल कंजुगेट बेस, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। ऐसे लॉजिक्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका बेंजेनोइक एसिड होता है तो बेटा उसके अंदर क्या आता है, इसके अलावा आप और भी चीजें लगाते हो कि कहीं पे कोई ग्रुप अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो। अच्छा, सबसे पहले एक चीज करके देखते हैं जो जनरल लॉजिक है। जनरल लॉजिक, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे बेटा मैंने NO2 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? सर ए वाला। ए वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, दोनों तीनों इफेक्ट्स चेक कर रहे होते हैं। हम दोनों तीनों इफेक्ट्स चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें लग रही है, मतलब +m, यहाँ पे -m लग रहा है, उसके बाद -I लग रहा है। इसके अंदर बेटा अगर एक और एग्जांपल दूं जो कि +m कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, OR ग्रुप लगा हुआ है। अगर OR ग्रुप लगा हुआ है तो अगर इसको A बोलूं और इसको B बोलूं, ठीक है, OR ग्रुप, और यहाँ पे B और C। ठीक है, बी और सी के अंदर से कौन ज्यादा एसिडिक है, बी और सी के अंदर से? ऑर्थो पे OR और पैरा पे NO2। बी, बी ज्यादा एसिडिक है, नहीं बी के अंदर +m हो रहा है, OR +m शो करता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई -m का ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचे, -m का ग्रुप, तो OR तो +m करता है, जबकि NO2 क्या करता है, NO2 -m करता है। या तुम ऑर्थो इफेक्ट लगा के आंसर बता रहे हो? देखो जनरल लॉजिक ये कहता है, जनरल लॉजिक ये कहता है जो अब तक हमने पढ़ा है कि यहाँ पे बेटा अगर OR ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH,
तो ये OR ग्रुप क्या कर रहा होगा बेटा, इसका कंजुगेट बेस बना के देखेंगे, इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे C डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो बेटा ये OR क्या करेगा, ये इसके साथ प्लस M शो करेगा, ये इसके साथ प्लस M शो करेगा। प्लस M शो करने की वजह से बेटा इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज, प्लस M शो करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। जबकि जो ये वाला होगा C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके अंदर बेटा NO2 है, और ये वाला जब NO2 क्या शो करेगा बेटा, ये माइनस M शो करेगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जनरल लॉजिक कहता है कि हमारा NO2 वाला जो है वो मोर एसिडिक होना चाहिए, मोर एसिडिक, क्योंकि ये माइनस M कर रहा है। क्या इतना समझ में आता है बेटा? यस सर। ठीक है, जनरल लॉजिक ये कहता है। बट उसके बाद आता है ऑर्थो इफेक्ट की। बेटा स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is most acidic among the orthopara and meta derivatives। इसका क्या मतलब है कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, वो चाहे ग्रुप प्लस M लगा रहा हो कि माइनस M लगा रहा हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप अटैच्ड। ओके, तो इसका ये मतलब बेटा कि अगर मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसके ऊपर कोई ग्रुप बेटा ऑर्थो पे लगा होगा, ये ग्रुप प्लस का भी हो सकता है, प्लस M भी हो सकता है, माइनस M भी हो सकता है, प्लस I माइनस I, चाहिए कुछ भी कर रहा हो, ये बेटा किससे ज्यादा मिलेगा, ये इसी ग्रुप को अगर आप ऑर्थो पे से हटा के पैरा पे लगा दो, और इसी ग्रुप को चाहे मेटा पे लगा दो, और इसको चाहे ये ग्रुप ना भी प्रेजेंट हो, ठीक है, irrespective of the merit derivatives and benzoic acid as well। ऑर्थो इफेक्ट कहता है बेटा इनके अंदर से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला होगा, दिस वन, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा एसिडिक मिलेगा, चाहे कोई भी ग्रुप लगा हो, कुछ भी लगा हो, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज्यादा एसिडिक मिलेगा अमंग इट्स पैरा, मेटा एंड ओनली बेंजोइक एसिड। कि अगर आप इसके अंदर पैरा पे उठा के ग्रुप रख दो तो उससे भी ज्यादा जो भी कोई नई चीज बनेगी उससे ज्यादा ये एसिडिक मिलेगा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर आप मेटा पे रख दोगे वही ग्रुप तो उससे ज्यादा आपको ये एसिडिक मिलेगा। और अगर आपको ग्रुप रखो ही ना, सिंपल बेंजोइक एसिड रखो, तो उससे भी ज्यादा मेरे को एसिडिक कौन मिलेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। क्या क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, ऑर्थो वाला जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक मिलेगा अमंग इट्स ऑर्थो पैरा, मेटा एंड बेंजोइक एसिड। इनके बीच में से सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला मिलेगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसके अंदर एक बात लिख लेना, ग्रुप मस्ट बी सेम, ग्रुप्स मस्ट बी सेम, जिनके अंदर आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम होने चाहिए, ग्रुप्स मस्ट बी सेम। यानी कि आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे से G1 ग्रुप लगा है, आप G1 को इससे कि ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ये A ये B, तो B ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। B ज्यादा एसिडिक तभी होगा, सॉरी A ज्यादा एसिडिक तभी होगा जब यहाँ पे सेम ग्रुप आपने उसका उठा के पैरा पे रखा हो। अगर सेम ग्रुप उठा के पैरा पे रखा होगा तो आपका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अगर आपने ग्रुप चेंज कर दे तो फिर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ये हो गया, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। एक और इसके अंदर बात लिखनी बेटा, स्मॉल ग्रुप्स लाइक स्मॉल ग्रुप्स क्या है बेटा, एक तो CN OH and NH2 do not show ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अगर ये तीन ग्रुप आ रहे हैं तो बेटा आप ऑर्थो इफेक्ट नहीं मानोगे, फिर आप जनरल लॉजिक लगाओगे, जो भी आपके पास लॉजिक है कि प्लस M कर रहा है, माइनस M कर रहा है, वो सब लॉजिक्स लगाओगे जो हम पहले लगाते आए हैं ये तीन ग्रुप्स के लिए। अदरवाइज आप बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट लगाओगे। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ।
एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर ये सब बातें होगी। उसके बाद आता है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ किसी चीज की। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ is inversely proportional, is directly proportional to availability of electrons और लोन पेयर। ठीक है, अगर बेटा कोई भी चीज है उसके ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर ज्यादा है, तो आप क्या चाहोगे? कोई नेगेटिव चार्ज बेटा स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो, ज्यादा बेसिक होने के लिए? बताओ, अगर किसी को ज्यादा बेसिक होना है, क्वेश्चन है मेरा कि ये हो गया NH2, इसके ऊपर बेटा मैंने Cl लगा दिया A, और B मैंने लगाया बेटा CH3CNH2। हु इज मोर बेसिक बेटा आप लोगों के हिसाब से? बेसिसिटी कहाँ से होगी बेटा? ये वाला लोन पेयर डोनेट करके बेसिसिटी आ रही होगी। तो बताइए कौन सा ज्यादा बेसिक मिलेगा आपको? सर बी आपको ज्यादा बेसिक मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। लॉजिक सर, अगर ये लोन पेयर अपना देगा तो फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से एक जो H है वो निकल जाएगा। एक H निकल जाए तो ए में ऐसा क्यों नहीं होगा? मतलब ए भी तो अपना लोन पेयर देके डबल बॉन्ड बना सकता है कहीं पे, या ऐसा कुछ? यहाँ पे क्लोरीन है इसीलिए। अच्छा ठीक है, देखो हमें क्या देखना होता है बेटा, यहाँ पे जो एन है इसका लोन पेयर है, इस लोन पेयर को इसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा कब होगी? जब बेटा देखो Cl तो जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। Cl क्या करता है बेटा? माइनस आई करता है। CH3 क्या करता है? प्लस आई। ठीक है, आपको इसके अंदर कोई बॉन्डिंग वगैरह बना के नहीं देखनी है कि इसका बॉन्ड बनेगा ना, ऑल दैट। सिंपल ये देखना है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा होगी। बेटा इसके अंदर से Cl ना माइनस आई लगा के इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींच रहा है, जबकि CH3 जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ अंदर दे रहा है। तो किसके अंदर ज्यादा अवेलेबल हुए? बी वाले के अंदर, क्योंकि उसके अंदर प्लस आई लग रहा है। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बी की बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा बी मोर देन ए। एक और चीज होती है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ डोनर एटम अनायन। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पे कोई नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, मान लीजिए बेटा CH3 है, NH2 माइनस है, OH माइनस है, और उसके बाद फ्लोरीन माइनस है। तो यहाँ पे बेटा अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, मैंने ऊपर बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ डोनर एटम अनायन। यहाँ पे डोनर एटम कौन हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इस वाले केस के अंदर कार्बन है, इस वाले केस के अंदर नाइट्रोजन है, इन सबके मैंने अनायन बना रखे हैं। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम बेसिक होगा। अच्छा नेहा एक मिनट, मैं ये बताया तुम फिर बेटा ऊपर वाला फिर से बता दूंगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या लॉजिक लगाना है? ये वाला क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर आपको लॉजिक लगाना है कि किसके अंदर स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा है, वो कम बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनके अंदर से कौन है? कोई मुझे ये बताए। जब मैंने जियो से स्टार्ट करा तब कहा था अगर स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज देखना हो, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज अलोंग द पीरियड, तो क्या चीज को हम लोग बेटा कंपेयर करते हैं? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर रहे होते हैं। इनके अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, हाँ ठीक है, सबसे CH बता रहे हो कि फ्लोरीन बता रहे हो? तुमने तो दोनों एक्सट्रीम्स बता दिए मुकुल। कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल? कौन है? पहले स्टेबिलिटी के बारे में बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो फ्लोरीन की। फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आ रही है? OH माइनस की। उसके बाद किसकी आ रही है? NH2 नेगेटिव की। और फिर किसकी आ रही है? CH3
नेगेटिव। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ का बेटा इससे उल्टा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि अनायन के केस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा जाएगी, CH3 NH2, उसके बाद OH माइनस और F माइनस। क्या क्लियर है सबको? ये बता दो फिर नया, मैं ऊपर वाला फिर से बता रहा हूँ। ये वाला क्लियर है सबको? क्लियर है। ठीक है, ओके। यहाँ देखो ऊपर मैंने क्या दे रखा है, ऊपर मैंने जो दो चीजें दी हैं, तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ना, ये अपना लोन पेयर डोनेट करने वाला है। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बेस एक्ट करने के लिए। तो इस नॉन पेयर के ऊपर जो अवेलेबिलिटी है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी बेटा, इसके पीछे की तरफ कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर इसके पीछे की तरफ बेटा क्लोरीन -I का ग्रुप लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन से इस तरफ खींच रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा तो बेटा इस नाइट्रोजन के पास नेट इलेक्ट्रॉन्स कम बच जाएंगे। और अगर यहाँ पे CH3 कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहा होगा, तो A और B के कंपैरिजन के अंदर बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ दे रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर कुछ डेल नेगेटिव टाइप चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो +I की वजह से बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, -I की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी घट जाती है। जब ऐसा होता है तो आप बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट लगने की वजह से नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गई है, तो वो कम बेसिक होगा। बेसिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, लेविस बेस की डेफिनेशन क्या है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सके। तो बेटा जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा डोनेट करने का चांसेस होगा। बोलो क्या नया क्लियर है? ओके, इसके बाद बेटा आपको ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन बेटा ये कंपाउंड होता है बेंजीन, इसके ऊपर NH2 लगा होना, दिस इज एनिलीन। ओके, इसके बेटा एनिलीन बोलते हैं। इसके अंदर बेटा ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, इसका ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा सा अलग है। बस ये कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वहां पे क्या था, जो बेंजोइक एसिड था वो मोस्ट एसिडिक था। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसके अंदर बेसिसिटी की बात कर रहे होते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लीस्ट बेसिक, इट इज लीस्ट बेसिक among its orthopara and among its orthopara and meta derivatives। यानी इन सबको लिख लोगे आप, ऑर्थो मेटा पैरा, और उनके अंदर से सबसे कम बेसिक कौन मिलेगा आपको, ऑर्थो वाला मिलेगा, दिस एंड एनिलीन आल्सो। ठीक है, तो अगर बेटा इसके लिए कोई भी अगर ग्रुप लगा रहे हो NH2 के ऊपर, तो यहाँ पे आप ग्रुप लगा सकते हो ऐसे। ये चार चीजें होंगी इसके, ऑर्थोमेटा पैरा हमने डेरिवेटिव्स बना लिए, एक सिर्फ एनिलीन बना लिया। तो ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि ए वाला, जो ए वाला है बेटा, दिस इज लीस्ट बेसिक। ये क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा। दिस इज ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। क्या क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही है मतलब जीओसी के अंदर। अब आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ